हेलो गाइस, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कैपिटलाइजेशन मेथड की। ठीक है, एक नई मेथड है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड स्टार्ट करते हैं हम। अंडर तक हमने इसके पहले वाली मेथड्स हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब नई नई मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, गुडविल कैन बी वैल्यूड यूजिंग टू मेथड। जो गुडविल होती है वो दो मेथड से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, पहली होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरी होती है सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में आ सकता है कि एवरेज प्रॉफिट से करो। ठीक है, गुडविल को कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो तो आपको इससे ही करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में आ जाए इस वाली मेथड से करो तो इससे करना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट से, या फिर और करके आपको दे दिया जाएगा तो आपको दोनों में से जो इजी लगे आप उसको अप्लाई करेंगे और गुडविल को निकाल लेंगे। ठीक है, तो गाइस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, पहली मेथड की बात करते हैं। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसको माइनस कर दिया जाता है, दैट इज़ नेट एसेट्स एज ऑन द ऑफ डेट ऑफ valuation in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return कैपिटल। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है इसके अंदर। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट अर्न एट नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल अंडर दिस मेथड द स्टेप्स आर एज फॉलोज। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्न। जो हमने प्रॉफिट नॉर्मल अर्न किया है उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, देन दूसरी उसके बाद में बोलते हैं कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म बाय यूजिंग द फार्मूला गिवन बिलो। कैपिटलाइज्ड के लिए फार्मूला दे रखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो वो फार्मूला भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा गाइस फार्मूला, कैपिटल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट मालूम होना चाहिए। ठीक है, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ़ अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 16,000 annually and firms normally earn 10%, the total capitalized value of the firm will be 1,60,000, that is 16,000 का प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल गई। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करो ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, नेट एसेट्स क्या होते हैं, इक्वल्स टू ऑल एसेट्स। ठीक है, जितने भी एसेट्स हैं अदर देन गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्सड एसेट्स, ये सब एसेट्स को हटा करके जितने भी एसेट्स होते हैं एट देयर करंट वैल्यूज़ माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ऑल एसेट्स में से माइनस कर दो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। ठीक है, तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएंगे। उसी के तहत स्टेप 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर गुडविल क्या होती है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस एज पर स्टेप 2। ठीक है, जो दूसरी वाली स्टेप हुई थी उसके अंदर एज पर माइनस नेट एसेट्स। थर्ड वाली स्टेप के अंदर जो नेट एसेट्स माइनस हुए हैं, ठीक है, उसको आप माइनस कर दोगे। नेट एसेट्स किस तरीके से लिख लेंगे, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू आपने जो निकाली यहाँ पर उसको लेना है और नेट एसेट्स को लेना है, माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगी गुडविल। तो गुडविल को निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू का होना ज़रूरी है, साथ ही साथ नेट एसेट्स का भी होना ज़रूरी है। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न, इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ हुई है। अ फर्म अर्न 60,000 एज प्रॉफिट, ठीक है, 60,000 का प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दे रखा है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000। एसेट्स जो हैं 7,20,000 दे रखे हैं, एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को हटा करके, ठीक है, गुडविल को हटा करके हमें एसेट्स दे रखे हैं, और लाइबिलिटीज़ दे रखी 2,40,000 की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखते से आपको सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि गुडविल निकालना है, हमको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए माइंड में क्या आना चाहिए, कैपिटलाइजेशन वैल्यू आना चाहिए, वो चाहिए, और नेट एसेट्स चाहिए, ठीक है। तब जाके गुडविल निकलती है, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन के अंदर है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से माइनस नेट एसेट्स, ठीक है, तो गुडविल निकलती है। तो यहाँ पर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता होना चाहिए और नेट एसेट्स पता होना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू रेट 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ये फार्मूला लगा दोगे तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख मिल जाएगी। देन उसके बाद आपको नेट एसेट्स चाहिए। तो नेट एसेट्स को निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, आपको टोटल एसेट क्वेश्चन में दे रखा है, लाइबिलिटीज़ भी दे रखी है, माइनस करो तो नेट एसेट बाहर आ गया। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, आपको कैलकुलेट कर लिया आपने, माइनस कर दो उसको नेट एसेट्स को, तो आपको मिल जाएगा गुडविल, ठीक है। कितना ईजी है। तो सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से होंगे गाइस, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी वही प्रोसेस है, कैपिटलाइज वैल्यू का फार्मूला लगा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हो आप, जितने भी 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं इसके अंदर, उन सबको टोटल कर दिया, और यहाँ पर हमको 5,50,000 का प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। तो गाइज हमने अभी जो मेथड पढ़ी है वो मेथड पढ़ी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट एट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। Thus, as a first step, super profit is determined on the same basis as is determined under super profit method, which is capitalized at the normal rate of return to determine the value of goodwill. For calculating goodwill under this method, इस मेथड के अंदर आपको गुडविल चाहिए, ठीक है। तो गुडविल को निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ऑल दैट इज़ नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, ठीक है। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का होना ज़रूरी, मतलब नेट एसेट्स का होना ज़रूरी है। तो नेट एसेट्स को निकालने के लिए क्या करते हैं पता है आपको, ऑल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट को किस तरीके से निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। एक ये फार्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने का एक अलग फार्मूला होता है, लेकिन इसको फार्मूले को निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आप देख रहे होंगे कैपिटल एम्प्लॉयड एक नया आ गया है, यहाँ पर इनटू करते हैं इसमें, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऊपर आ गया है, ठीक है, और 100 नीचे आ गया है। तो गाइस थर्ड स्टेप देख लेते हैं इसके अंदर, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स, दैट इज़ 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। 3 से 5 साल के प्रॉफिट्स को क्या करना है, उनको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। उसके बाद कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपने जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाला है, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया है, उसमें से आप माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर आप लास्ट स्टेप आपको लगानी है कि गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट NRR, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है।
तो आपको गुडविल भी मिल जाएगी। तो गुडविल आपको ये सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन देखते से माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें गुडविल चाहिए, और गुडविल को निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में कहा है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस वाली मेथड का इस्तेमाल करो सुपर प्रॉफिट वाली का, ठीक है। तो इस मेथड में आपको सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तब जाके आपका सुपर प्रॉफिट आता है। फॉर एग्जांपल वेयर एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, ठीक है। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, ठीक है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी दे रखा है, आपको इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट विल बी 12,000, दैट इज़ 60,000 माइनस 48,000, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, फोर्थ वाली स्टेप लगा दिए, तो सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। दस वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 1,20,000, ठीक है। ये किस तरीके से है 1,20,000 गुडविल, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया था हमारा कितना 12,000 इंटू 100 अपॉन रेट लगा दिया, तो हमें गुडविल मिल गई। इसी तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी माइंड में। तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म, आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, ओके। टोटल टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं 14 लाख, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे रखी है 4 लाख। तो आपको क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे रखी है। तो नेट एसेट्स आपके ईजिली आपको निकल जाएंगे, ठीक है। नेट एसेट्स का फॉर्मूला याद है ना आपको, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, तो आपको मिल जाएंगे नेट एसेट्स, ठीक है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल की वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपके माइंड में आना चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपके पास है नहीं, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, या फिर आप नेट एसेट्स भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, फॉर्मूला लगा दो टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो आपको नेट एसेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर दो, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकल कर आ गया है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट भी मिल गया। अब गुडविल इजीली कैलकुलेट हो सकती है, तो सुपर प्रॉफिट की जगह पर 50,000 लिख दो, इंटू 100 अपॉन रेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो, तो आपको मिल जाएगा 5 लाख। इस तरीके से कितने सिंपल क्वेश्चन है गाइस, तो आपको दिख रहा होगा कितने इजी हैं। बस आपको फार्मूले याद होना चाहिए, और मेथड देखते से आपको समझ आना चाहिए कि इस वाले में क्या होगा, ओके। तो यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है, ठीक है। इस वाले इलस्ट्रेशन देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 1 लाख दे रखा है, और लास्ट फ्यू ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10%। तो यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन पहली मेथड हमको सुपर प्रॉफिट लगानी है, दूसरी मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेस, और 3 नंबर ऑफ परचेस ईयर हमें दे रखा है, ठीक है। तो हमें गुडविल को निकालना है। तो गुडविल को हमें सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। तो सुपर प्रॉफिट को आप पहले निकालोगे, और यहाँ पर आपको दे रखा है 10 लाख का टोटल एसेट्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 1,80,000, तो इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद आपका क्या आ जाएगा, उससे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर आप एज पर, ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। यहाँ पर वर्किंग नोट दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे आप, तो क्वेश्चन में एसेट्स दे रखे हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल जाएगा। फार्मूला लगा दो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। सुपर प्रॉफिट भी मिल जाएगा, फिर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है,
और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया है, ठीक है, 82,000, तो 18,000 का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप गुडविल का फार्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है, आपको मिल गया सुपर प्रॉफिट, लगा दो, गुडविल आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी यही होगा, सुपर प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, हमें मिल गया है, दे नहीं रखा है, हमें निकाल लिया है, ठीक है, 18,000 का, और नंबर ऑफ़ ईयर्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 3 ईयर्स, तो इंटू कर दोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो गाइस आप देख रहे हो कितना सिंपल है। और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देन उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आपका लगभग चैप्टर गुडविल वाला छोटा सा चैप्टर था, इसके अंदर कुछ मेथड्स थी खाली, ठीक है। तो इन मेथड्स को आप करना बिल्कुल, क्वेश्चन आपको आप फार्मूले याद करना, फार्मूले याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ जैसे कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, और गुडविल निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो गाइज़ ठीक है, ये इन सब आपको पता होना चाहिए। तो गाइज़ आज का वीडियो लास्ट था गुडविल चैप्टर का, और ये चैप्टर हमने फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, ठीक है। और कोई डाउट और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि आने वाला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का आपसे मिस ना हो जाए। तो शेयर ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। और लाइक किस वजह से, मैं उसकी भी वजह दे रहा हूँ आपको, लाइक करने की वजह, लाइक करने की वजह, ठीक है। अक्सर लोग वीडियोस में कहते हैं कि लाइक करना, शेयर करना, तो मैं उसकी वजह दे रहा हूँ कि आप लाइक क्यों करो वीडियो को, क्योंकि मैं आपको ये वाली जो वीडियो बन रही है ये रात के 3:30 बजे वीडियो बन रही है, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये सुन के हैरान हो गएंगे कि 3:30 बजे रात को वीडियो बन रही है। तो गाइस आप समझ गए होंगे, मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी चेंज नज़र आएगी, ठीक है। इसकी पहली वाली वीडियो भी रात को ही बनी थी, ठीक है। तो हम रात को आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, रात को आपके लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो मिल रही है, वो भी रात को आपको दे रहे हैं हम मेहनत करके, ठीक है, रात को हम जाग करके, ठीक है। तो गाइस लाइक, बस ये रीज़न था, आपको रीज़न दिया लाइक करने का, बाकी आपके ऊपर है, आपको पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।